नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रैट ट्रैप और जिसको लिखा है सल्मा लैगलॉफ ने। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बहुत ही शानदार एक मैसेज इस पाठ के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर सल्मा लैगरलॉफ, जिसका जन्म जो है वो 1858 टू 1940 वाज ए स्वीडिश राइटर, जो एक स्वीडिश राइटर थी। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेट इनटू मैनी लैंग्वेजेस। ये जो लेखक जो है, ऑथर जो है, लेखिका जो है वो बहुत ही फेमस रही है, इसीलिए इनकी जो कहानियां जो है उनको बहुत सारी भाषाओं के अंदर उनका ट्रांसलेशन किया गया है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और उनकी सारी कहानियों के अंदर एक सार्वभौमिक थीम जो है वो चलती रहती है। और वो थीम क्या है? ए बिलीफ, की एक विश्वास, दैट द इसेंशियल गुडनेस, की आवश्यक रूप से जो अच्छाई जो है, इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, यानी उसको समझ करके और उसको प्रेम करके जो है उसकी बुराइयों को ख़त्म किया जा सकता है और उसके अंदर अच्छी चीज़ों को अवेक किया जा सकता है। ये इस कहानी की थीम भी है और बहुत ही अच्छी बात भी है। द स्टोरी इज सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये जो कहानी जो है ये स्वीडन के अंदर जो माइंस हैं, यानी जो खदानें जो हैं, उनके अंदर इसको सेट किया गया है। रिच इन आयरन ओर, जो लोहा एस के अंदर जो है वो प्रचुर मात्रा में वहाँ पर लोहा एस मिलता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ द कंट्री, जो एक बड़ा फिगर रहा है, बड़ी बात रही है हिस्ट्री के अंदर, एंड लीजेंड और कंट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात रही है। द स्टोरी इज टोल्ड सम हाउ इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और ये कहानी जो है वो कुछ कुछ जो फेरी टेल जो होती है उसकी तरह इसमें है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन के अंदर कि क्या कहानी है। कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन, कि एक बार का समय था जब एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, और वो आदमी जो घूम फिर करके जो है आसपास घूम फिर के जो रेड ट्रैप्स होते हैं, रेड ट्रैप यानी चूहे पकड़ने की जो चूहेदानी होती है, उनको बेचता था और जो वायर से बनी हुई होती थी। ही मेड देम हिमसेल्फ, और उस रेड ट्रैप को, उस चूहेदानी को वो व्यक्ति खुद ही बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, एड मोमेंट्स का मतलब होता है कि खाली समय के अंदर। फ्रॉम द मटेरियल, और उसको किस मटेरियल से बनाया जाता था? ही गोट बाय बैगिंग, या तो उसके अंदर वायर जो लगते थे वो उन वायर को बैग करता था, यानी मांग करके लेता था किसी से। इन द स्टोर, स्टोर जो होते हैं उसके अंदर से। और एट द बिग फार्म्स, और या फिर जो बड़े बड़े जो खेत होते हैं वहाँ से वो मांग करके वो जो तार जो होते थे, वायर जो होते थे, वो प्राप्त करता था। बट इवन सो, इतना करने के बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, कि इतना सब कुछ करने के बाद घूम फिर के वो बेचता था, बड़ी मुश्किल से वो बनाता था, फिर भी उसका जो बिजनेस जो था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं उसको होता था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थेवरी, और इसीलिए उसने क्या किया कि दोनों चीज़ें अपनाना शुरू कर दी। वो भीख भी मांगता था, यानी तार वगैरह मांग लेता था, एंड पेटी थीवरीज, और छोटी मोटी जो चोरी जो होती थी उनको भी कर लेता था। क्यों करता था? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी आत्मा और अपने शरीर को एक साथ रखने के लिए। इसका मतलब ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था। इवन सो, यहाँ तक कि हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, रैग का मतलब चिथड़े होते हैं, फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं। कि उनके कपड़े जो होते थे, क्लोथ्स होते थे, वो रैग्स होते थे, चिथड़े होते थे, फटे पुराने कपड़े वो पहनता था। हिज चिक्स वर संकन, और उसके गाल जो थे वो अंदर धसे हुए थे, यानी वो कमजोर व्यक्ति था, खाने को प्रॉपर मिलता नहीं था। एंड हंगर, और भूख, ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में एक भूख दिखाई देती थी, भूख जो है वो उनकी आंखों में दिखाई देती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वोगाबैंड वैगाबोंड। तो कोई भी व्यक्ति ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इस वोगा बैंड की, यानी इस घुमक्कड़ व्यक्ति की जो जीवन जो है वो कितना
सैड है, कितना इसका जो लाइफ है वो दुख से भरा हुआ है। और मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, अपीयर जो प्रकट होती है। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, जो प्लोड करता था, प्लोड यानी थके हुए कदमों से चलना। अलोंग द रोड, सड़क के किनारे वो प्लोडिंग करता था, सड़क के किनारे किनारे चलता था। लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशन, और वो खोया रहता था अपने ही मेडिटेशन के अंदर, अपने ही ध्यान के अंदर, अपने ही विचारों के अंदर वो खोया रहता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन, ये जो वोगा बैंड जो था, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, उसके मन में एक विचार आया, यानी एक विचार जो है उसके मन में चल रहा था, उस विचार के अंदर वो डूब गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार उसे बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहा था, बहुत ही मनोरंजन कराने वाला लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, कि वह वास्तव में नेचुरल रूप से तो वो अपने ही उन रेट्स रूप चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। और उसी समय क्या हुआ, वैन सडनली, और तभी अचानक से, ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, और तभी उसके मन में एक विचार आया, दैट द होल वर्ड अबाउट हिम, द वर्ड होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज एंड सिटीज एंड विलेज, कि ये सारा का सारा जो संसार जो है, उसके मन में ये विचार आया कि ये सारा सारा संसार जो है, जिसके अंदर लैंड्स भी है, जिसके अंदर समुद्र भी है, जिसके अंदर शहर भी है, जिसके अंदर गांव भी है, ये सारा का सारा जो संसार है, ये और कुछ नहीं है, वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है बट ए रेट ट्रैप, ये एक चूहेदानी है। यानी जिस प्रकार से चूहेदानी में चूहे पकड़े जाते हैं, उसी प्रकार से ये वर्ल्ड जो है, ये भी एक चूहेदानी है जिसके अंदर मनुष्यों को पकड़ा जाता है। यानी ये चूहेदानी की तुलना जो है वो संसार से कर रहा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, कि ये जो वर्ल्ड जो है, इसका एग्जिस्ट करने का, यहाँ अस्तित्व जो है इस वर्ल्ड का, इसके अस्तित्व का और कोई पर्पज नहीं है, कोई और उद्देश्य नहीं है, देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि ये सेट करता है, स्थापित करता है, बेट यानी चारा, फॉर पीपल, ये लोगों को चारा उपलब्ध करवाता है। यानी जिस प्रकार से जो चूहेदानी होती है, उस चूहेदानी के अंदर चूहों को पकड़ने के लिए उसमें कुछ न कुछ, जैसे बिस्कुट, रोटी वगैरह जो कुछ उसमें रखा जाता है, उसके लालच में चूहा फंस जाता है। उसी प्रकार से ये वर्ल्ड भी एक बेट का काम करता है, ये चारे का काम करता है, लोगों को ट्रैप करने का काम करता है। इट ऑफर रिचेज, यानी ये क्या करता है, जिस प्रकार से चूहेदानी के अंदर रोटियां लगी होती है, बिस्किट लगे होते हैं, या दूसरी कोई खाने पीने की चीजें लगी होती है, उसी प्रकार से इस वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, रिचेज यानी धन होता है, जो यानी खुशियां होती है। यानी हम धन से अट्रैक्ट होते हैं, हम खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं। शेल्टर का मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जो प्लेसेज हैं, महल हैं, बंगले हैं, उनसे। और दूसरा जो फूड है, हीट यानी यहाँ पर जो गर्मी जो है या सूर्य की रोशनी जो है, उससे क्लॉथिंग यानी अच्छे कपड़े जो है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज, उसी प्रकार से जिस प्रकार से रेट ट्रैप जो है, चूहेदानी जो है वो ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है, चीज यानी ये होता है आपका पोर्क जो है वो सुअर का मांस होता है, और चीज का मतलब ये जो उसका बनता है। सो एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ, और उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को बी टेम्पटेड, वो ये जो चीजें है ये उसको टेम्पटेड करती है, लुभाती है, टू टच द बेट, उस बेट को छूने के लिए। इट क्लोज्ड, ये बंद हो जाता है, ऑन हिम, यानी जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी के अंदर जाता है और उसके अंदर जो है वो जब उसके लालच में चला जाता है और जैसे ही उसको खाने का प्रयास करता है तो वैसे ही बंद जाता है। तो उसी प्रकार से जो है वो आदमी भी, जो मनुष्य जो हैं वो भी क्या करते हैं, इस जो चीज़ें जो बताई है ऊपर, जो चीज़ें ये बताई गई है, इन ये चीज़ें उनको टेम्पटिंग करती है, लुभाती हैं, और जब वो उनके क्लोज में जाता है तो उसके अंदर फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और इस प्रकार से उसका जो है वो सारी चीज़ों का जो है वो फिर अंत हो जाता है। चीज़ का मतलब यहाँ पे जो है वो पनीर होता है, दिमाग से निकल गई थी बात। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये जो संसार जो था, ये उस वोगा बैंड के लिए, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए कभी भी काइंड नहीं रहा था, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का, वो ऐसे व्यक्ति यदि कभी किसी के घर पे भी जाते हैं तो लोग उनके साथ में प्रॉपर व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो वो व्यक्ति जो है इस संसार से नाराज था, क्योंकि ये संसार ने कभी भी उनके साथ में, संसार के लोगों ने कभी उनके साथ में दयालुता से व्यवहार नहीं किया। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय,
और इसीलिए ये जो विचार जो था कि संसार जो है वो एक रेट रेप है और ये लोगों को चारा डालता है, तो ये विचार उसको जो है वो खुशी देता था। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, कि इस संसार के बारे में बुरा सोच करके जो उसे खुशी मिलती थी। इट बिकम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, और ये जो है ये बन जाता था। चेरिश का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ, पास टाइम यानी जब वो चल रहा होता था उसके लिए एक खुशी से समय बिताने वाली चीज़ बन जाती थी। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लोडिंग्स, कि बहुत सारे थका देने वाले कदमों के साथ। टू थिंक ऑफ पीपल, वो लोगों के बारे में सोचता था। ही नो, कि जिनके बारे में वो जानता था, यानी जिन लोगों को जानता था उनके बारे में सोचता था। हु हैड लेट देम सेल्वेज बी कोट, कि जो लोग जो हैं वो इस चारे के अंदर फंस गए हैं, यानी जो इन द डेंजरस स्नेर, कि ये जो खतरनाक जो स्नेर है, ये जो खतरनाक रेट ट्रैप जो है इसके अंदर जो लोग फंस गए उनके बारे में सोचता था। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे लोगों के बारे में। हु वर स्टिल सर्किलिंग, जो अभी भी घेरा लगा रहे हैं अराउंड द बेट, उस चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जो फंसने ही वाले हैं। तो ये सोच सोच कर जो है उस व्यक्ति को खुशी मिलती थी, क्योंकि लोग जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसीलिए। वन डार्क इवनिंग, एक गहरी शाम को, एज ही वॉज ट्रोडिंग अलोंग द रोड, ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, कि जब वो शाम को, ट्रोडिंग का मतलब होता है थके हुए कदमों से चलना, अलोंग यानी सहारे सारे, रोड के, जब वो एक शाम को रोड के सहारे सारे थके हुए कदमों से चल रहा था। कोट साइट का मतलब उसको दिखाई दिया, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक दूसरे कलर की कॉटेज यानी झोंपड़ी दिखाई दी, बाय द रोड साइड, रोड के नज़दीक। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने उसका दरवाज़ा जो है वो नॉक किया, खटखटाया। टू आस्क शेल्टर, यानी वहाँ पर शरण मांगने के लिए, वहाँ पर रात बिताने के लिए। फॉर द नाइट, रात्रि बिताने के लिए। नोर वाज ही रिफ्यूज, यानी वो जो झोंपड़ी का जो मालिक जो था या उस घर का मालिक जो था उसने रिफ्यूज नहीं किया। इंस्टेड, बजाय ऑफ द श्योर फेसेज, यानी जब वो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब ये वोगा बोन्ड किसी दूसरों के घर में जाता था तो लोग जो है श्योर फेसेस बनाते थे, यानी उसको देख करके जो है मुंह अलग ही बना लेते थे, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जबकि इसने ऐसा नहीं किया। विच ऑर्डिनरी मेट हिम, और वो जो सामान्य व्यक्ति उनसे मिला था। द ओनर, जो मालिक था। हु वाज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। विदाउट वाइफ, जिसके कोई पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, ना ही उसके कोई बच्चा था। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो वो उसको देख करके तो खुश हुआ। जबकि सामान्यतः क्या होता था कि ये व्यक्ति जहाँ भी जाता था तो लोग उसको देख करके जो है वो शॉर्ट फेसेस बनाते थे, यानी अजीब ही चेहरा बनाते थे। और यहाँ ये व्यक्ति जो है उसको देख करके खुश हुआ, क्योंकि यहाँ उसको कोई न कोई जो है वो बात करने वाला मिल गया, क्योंकि ये अकेला रहता है, तो इसलिए उसको खुशी हुई। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर, पोरिज का मतलब दलिया होता है, तो उसने जो दलिये का जो पोट जो था, बर्तन जो था, उसको आग के ऊपर रख दिया। गेव हिम सफ़र, वो सफ़र जो है वो रात्रि का ही भोजन होता है, और उसको जो है वो रात्रि का भोजन करवाया। देन ही कार्वेड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और फिर उसने कार्वेड ऑफ का मतलब होता है डिवाइड करना, सच ए बिग, एक बड़ा सा स्लाइस एंड टुकड़ा, फ्रॉम द टोबैको रोल, तंबाकू का जो रोल जो था उस रोल में से एक बड़ा सा टुकड़ा जो है उसने अलग किया और उसको दिया। इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और ये जो टोबैको जो था, तंबाकू जो था, ये पर्याप्त था, इनफ था दोनों की पाइप के लिए। पाइप यहाँ पर जो पीने वाली जो होती है उसके लिए, तंबाकू जो है पीने वाले पीने के लिए, ये उन दोनों की पाइप के लिए जो है पर्याप्त था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और उसके बाद में उसने पुराने अपने कार्ड जो है उनका पैकेट निकाला। एंड प्लेड मैजुलिश विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर उसने जो है, ये मैजुलिश एक गेम होता है, तो इस गेम को खेला अपने गेस्ट के साथ, तब तक खेलते रहे जब तक उनका सोने का समय नहीं हो गया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको। ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही जेनरस था, बहुत ही उदार था। विद हिज कॉन्फिडेंसेज, यानी कॉन्फिडेंसेज का मतलब वो जो अपने सेक्रेट के साथ में अपने जो सीक्रेट जो थे, रहस्य बताने के लिए, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसने उसको भोजन करवाया था और टोबैको शेयर किया था, उसी प्रकार से उसने अपना कॉन्फिडेंस जो थे
अपने रहस्य जो थे वो भी उसके साथ में, यानी जो प्राइवेट बातें जो थी वो भी उसने उसके साथ में शेयर की। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्मेड, द गेस्ट जो था उसको इन्फॉर्म किया गया, उसको सूचना दी गई एट वंस, एक बार में, कि दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब वो उसकी प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, जब उसकी खुशहाली के दिन थे, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, तो उसका जो वो एक क्रॉफ्टर के रूप में जो है उन्होंने काम किया था। क्रॉफ्टर जो है वो छोटा किसान होता है, किसान के रूप में। रैमजो मिल आयरन वर्क्स, ये एक मिल है, उसके अंदर उन्होंने काम किया था। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और उसने जमीन के ऊपर भी एक क्रॉफ्टर के रूप में काम किया था। नाउ अब दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब चूंकि वो बूढ़ा हो चुका है, वो दिन में काम नहीं कर सकता, कठिन वर्क नहीं कर सकता, इसलिए इट वाज हिज काउ, अब ये उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसका सहयोग करती है, जो उसको सपोर्ट करती है। यस यस दैट बोसी, बोसी जो है यहाँ पे जो गाय के लिए आया, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो असाधारण है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और ये जो गाय जो है ये उसके लिए दूध देती है, फॉर क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी यानी जो दूध से जो क्रीम वगैरह निकालने के लिए, मिठाइयाँ वगैरह बनाने के लिए क्रीमरी जो है वो देती है, दूध देती है उसके लिए। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए थे, ऑल ऑफ 30 करनोर इन पेमेंट, यानी गाय से दूध बेच करके उसने पिछले महीने जो है वो 30 करनोर जो है उसने प्राप्त किए थे। ये करनोर जो है वहाँ की करेंसी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वास करने वाला, और इनक्रेडुलस का मतलब अविश्वासी आप कह सकते हैं। तो जो स्ट्रेंजर जो था, वो व्यक्ति जो है वो ऐसा लग रहा था कि उसको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने दूध बेच करके, या दूध से जो गाय के दूध से जो है वो 30 करोड़ कमाए हैं या उसने प्राप्त किए हैं। फॉर, क्यों, उसी लिए जो है द ओल्ड मैन गोट अप, तो इस बात के लिए बूढ़ा व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और वो खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और उसने वहां से नीचे उतारा, टुक डाउन या नीचे उतारा, द लेदर यानी चमड़े से बना हुआ पाउच या थैला, विच हैंग ऑन ए नेल, जो एक खूंटी के ऊपर टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी खिड़की के फ्रेम के अंदर एक खूंटी लगी हुई थी, और उसके ऊपर उसने लेदर से बने हुए एक थैले को नीचे उतारा। एंड पिक आउट 3 रिंकलेड 10 करनोर बिल्स, और उसमें से उन्हें पिक आउट का मतलब निकालना होता है। 3 रिंकलेड 10 करनोर्स, उसने 3 जो है वो 10-10 करनोर के बिल जो है, नोट जो है वो निकाले। दीज ही हेल्ड up before the eyes of his guest, nodding knowingly, और उसने उनको क्या किया, these he held, उन नोटों को उन्होंने पकड़ा, up before the eyes of his guest, जो उनका गेस्ट जो था उसकी आंखों के सामने। नोडिंग यानी सिर हिलाते हुए, knowingly यानी जानते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, स्टफ का मतलब ठूस देना, यानी बिना समेटे ही उसको जैसे तैसे उसको वापस उसी पाउच के अंदर, उसी थैली के अंदर जो है उसको ठूस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, और अगले सुबह जो है, अगले दिन जो है वो दोनों आदमी जो है वो अच्छे सीजन के अंदर, यानी सुबह जल्दी उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, और क्रॉफ्टर को जल्दी थी अपने गाय का दूध निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और दूसरा व्यक्ति जो था यानी वोगाबैंड जो था, वो सामान्यतः उसने सोचा कि he should not stay, उसको नहीं रुकना चाहिए, in the bed, बेड के अंदर, when the head of the house, जबकि जो घर का जो हेड है, मालिक जो है, had gotten up, जब वो उठ चुका है तो फिर उसको जो है वो बिस्तर पर लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, इसलिए दोनों ही जल्दी उठ गए। they left the cottage at the same time, और उन दोनों ने उस कॉटेज को, उस झोंपड़ी को जो है सेम समय में ही उसको छोड़ दिया था। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और क्रॉफ्टर जो था, किसान जो था, उसने कमरे को, डोर जो था उसका, उसको लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और वो चाबी जो थी वो अपनी पॉकेट में डाल ली। द मैन विथ द रैट रेट्स, और वो आदमी जो था चूहेदानी वाला, सेड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा, एंड थैंक यू, और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इस प्रकार से दोनों जो है वो अपने अपने रास्तों पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट
रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रैप जो था यानी पैडलर पैदल चलने वाला स्टूड खड़ा था अगेन एक बार फिर से बिफोर द डोर, उस डोर के सामने, उस झोंपड़ी के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और उसने प्रयास नहीं किया गेट इन करने का, अंदर आने का उसने प्रयास नहीं किया। हाउएवर यद्यपि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, कि वो केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड का मतलब था मुक्का मारना। द पेन यानी उस ग्लास को, उस कांच को। स्टक इन हिज हैंड, उसने अपना हाथ डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कर्नोर, और उसने उस पाउच को पकड़ा विद द 30 कर्नोर, 30 कर्नोर के साथ में। ही टुक द मनी, उसने उसमें से पैसे लिए। एंड थ्रस्ट इनटू इट हिज ओन पॉकेट, और उसको जो है अपनी खुद की पॉकेट में ठूस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर उसने जो है इस लेदर पाउच को बहुत ही सावधानी के साथ उसको उसके सेम स्थान के ऊपर जो है उसको लटका दिया और वहां से चला गया। He was, as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. कि as he walked along with his money, कि जैसे कि वो अपने जो पैसे उसने चोरी किए थे उन पैसों के साथ में जब वो चल रहा था जो उसके पॉकेट में थे, he felt quite pleased, तो वो जो है वो प्लीज महसूस कर रहा था, शांति महसूस कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था विद हिज स्मार्टनेस, कि उसने जो बुद्धिमत्ता दिखाई है, चोरी में जो सातिरता पर दिखाया है, उसके प्रति वो जो है वो थोड़ा खुशी महसूस कर रहा था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स कि वास्तव में, दैट एट फर्स्ट कि सबसे पहले, ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे साहस नहीं करना चाहिए कंटिन्यू लगातार चलने का, कि पब्लिक हाईवे पे उसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि वो पब्लिक हाईवे पे चलेगा तो हो सकता है कि वो क्रॉफ्टर या कोई और जो है या कोई पुलिस वाले जो हैं वो आ जाएं और उसको पकड़ लें। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए, उस रोड को छोड़ देना चाहिए, इनटू द वुड्स, और उसे जंगल का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, कि पहले घंटे तो उसको कोई डिफिकल्टी जो है वो नहीं हुई, यानी जंगल में चलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, और बाद में, इट बिकम वर्स, लेकिन दिन के बाद के हिस्से में जो है ये उसके लिए बुरा हो गया। फॉर, क्योंकि इट वाज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जंगल जो था ये बहुत ही बड़ा था और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गोटन इन, जिसके अंदर वो फंस गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, आश्वस्त होने की, टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन, की एक सही दिशा के अंदर जो है वो चले। बट द पाथ्स, लेकिन रास्ते जो थे वो ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे थे, सो स्ट्रेंजली यानी इतने अजीब तरीके से के रास्ते थे कि उसने बहुत ही कोशिश की सही रास्ते पे चलने की, लेकिन फिर वो सही रास्ते पे नहीं चल पा रहा था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया और लेकिन उस जंगल का जो है उसका कोई अंत नहीं हुआ, यानी वो जंगल को पार नहीं कर पाया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंततः उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पाथ ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो ओनली बीन वॉकिंग, वो केवल चल रहा है अराउंड यानी चारों ओर, द सेम पाथ, की उसी सेम रास्ते के ऊपर जो है जंगल के उसी सेम रास्ते के चारों ओर उसी जगह वो चक्कर लगा रहा था। अंत में उसने ये महसूस किया, ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और अंत में जो है उसको वो विचार याद आ गए कि जैसे कि पहले उसने जब वो चलते समय याद कर रहा था ना कि रेड ट्रैप और ये संसार एक ही जैसा है, तो वही विचार जो है उसके दिमाग में एक बार फिर से आ गए थे। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, और अब जो है वो उसकी बारी आ चुकी है कि अब इस संसार रूपी पिंजरे में फंसने की जो बारी है अब उसकी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, कि उसको जो है उस बेट के द्वारा, उस चारे के द्वारा, उस प्रलोभन के द्वारा उसको जो है फूल बनाया गया, मूर्ख बनाया गया है। एंड हैड बीन कोट, और उसको पकड़ लिया गया है। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल जो है, विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, जिसके शाखाएं और ब्रांचें जो है, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, उसके गहरे और गिरे हुए लट्ठे जो हैं, क्लोज इन अपॉन हिम, उसके ऊपर बंद हो गए हैं। यानी जिस प्रकार से
जो चूहेदानी होती है उसके अंदर जो वायर लगे होते हैं, उसी प्रकार से जंगल की जो शाखाएं जो हैं, उनके जो अंदर लगे हुए पेड़ जो हैं या उनकी शाखाएं हैं, उनके लट्ठे जो हैं, लोग जो हैं, ये उनको जो है उसी रेट ट्रैप की तरह बन गया है और उसके ऊपर गिर गए हैं, यानी उसको पकड़ लिया है। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, यानी ऐसी जेल जिसमें से निकलना संभव ना हो, फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, कि जहाँ से उस जेल में से वो कभी स्केप नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो जो है वो आज यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।